उठाइएगा मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए। क्यों हो जाएगी भैया नमाज कज़ा? ठीक है, उठाने का किसी को कहना गलत नहीं है। अब कोई ना उठाए और आप पर नमाज फर्ज है, आप पर पाबंदी है कि आप नमाज के लिए उठेंगे। अलार्म रखें, घंटी रखे, घंटा रखे भैया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और ये वीडियो है वक्त की कदर की। दोस्तों, हर चीज़ के लिए आदमी को वक्त है। ऑफिस में जाना हो, या कहीं ड्यूटी जाना हो, या कहीं घूमने जाना हो, या कहीं भी जाना हो, तो हम किसी से नहीं कहते हैं कि हमको भी ले चलना या हमको भी उठा देना। लेकिन जब नमाज का मामला आता है, नमाज का वक्त होता है, तो हम कहते हैं हमको उठा देना, अरे नींद से उठा देना जरा हमको। तो ये क्या बात हुई? अगर आपको ऑफिस जाना है, किसी को माल कहीं डिलीवरी करना है, तो आप ख़ुद उसका इंतज़ाम करते हैं और उसको टाइम से पहुंचाते हैं, टाइम से सारा काम करते हैं, टाइम से ऑफिस जाते हैं, टाइम से कहीं घूमने फिरने जाना हो, कहीं ट्रेन का टाइम हो आपका तो ट्रेन आपको टाइम से पकड़नी है, कहीं फ़्लाइट पकड़नी है, तो हर चीज़ टाइम से ख़ुद कर लेते हैं। लेकिन नमाज का जब मामला आता है तो दूसरे से कहते हैं कि ज़रा उठा देना मुझे, कहीं मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए। तो ये आपकी ख़ुद की अपनी ज़िम्मेदारी है। कोई आपको उठाता है तो बहुत बेहतर, अच्छी बात है, लेकिन हर इंसान को खुद सोचना चाहिए कि नमाज हमें पाँचों टाइम की टाइम से पढ़नी है, वक्त से पढ़नी है, कज़ा नहीं करनी है, उसमें ढिलाई नहीं करनी है, उसमें काहली नहीं करनी है, उसमें सुस्ती नहीं करनी है। तो ये चीज़ होना चाहिए नमाज के लिए भी। जैसे हमको कहीं जाना होता है, हमको फ़िक्रमंद होते हैं कि तैयारियां लग जाते हैं, इस तरह से जब नमाज का टाइम होना है तो हमको नमाज एकदम टाइम से एक्यूरेट मस्जिद जाना चाहिए। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो इसी टॉपिक पे है कि वक्त की कदर करें और नमाज टाइम से पढ़ें। तो आइए पहले वीडियो हम लोग देखते हैं। मौलाना साहब का बेहतरीन बयान है ये, और अच्छी लगा कर वीडियो तो उसको शेयर जरूर किया करिए। तो आइए पहले हम लोग पूरा बयान सुनते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं इंशाअल्लाह। आपका फ्लाइट का टाइम होगा तो कोई आकर उठाता है आपको, कोई ट्रेन का टाइम हो तो आकर उठाता है, ऑफिस का टाइम हो तो आकर उठाता है, कहीं घूमने फिरने जाना तो कोई आकर उठाता है। नमाज के लिए जब तक उठाइएगा मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए। क्यों हो जाएगी भैया नमाज कज़ा? ठीक है, उठाने का किसी को कहना गलत नहीं है। अब कोई ना उठाए और आप पर नमाज फर्ज है, आप पर पाबंदी है कि आप नमाज के लिए उठेंगे। अलार्म रखें, घंटी रखे, घंटा रखे भैया, कुछ भी रखो, नमाज के लिए उठो। नहीं उठते, यकीन मानो नहीं उठते। मेरी आंखों, मुझे पता है, मैं सफर करता हूं दुनिया भर में, नहीं उठते यार। हाँ यार, नहीं उठते, यकीन मानो मेरे तो दिमाग काम नहीं करता बातों का। 4 इस्लामी भाइयों के दरमियान नहीं उठता, मैं सोचता घर में अकेला कौन उठाता होगा इसको। कैसी अजीब नहुसत है, जिस पर भी है ये नहुसत है। जो भी नमाज के लिए नहीं उठ सकता ना, ये गुरूर और तकब्बुर और कोई बड़ी बात ना करे, ये तुझ पर नहुसत है। अल्लाह से तौबा कर, सच्ची तौबा कर, अल्लाह से पनामा, अल्लाह पाक से दुआ कर, या अल्लाह मुझे नमाज में उठने की तौफीक अता फरमा। कितना इंपॉर्टेंट काम है, कैसी ही नफा हो रहा हो ना भाई, मैं नमाज पढ़ूंगा, मुझे नमाज पढ़नी है, और मैं मर्द हूं, मैं मस्जिद में जाकर जमात से नमाज पढ़ूंगा। घर पे औरतें पढ़ लेंगी यार, अब मर्द हो मस्जिद में जाकर जमात से नमाज पढ़े, अगर कोई शरई उज़्र, कोई शरई रुकावट नहीं है। और हमने देखा है नमाज के शौकीन यार 8-8, 10-10 किलोमीटर कार में बैठकर फजर और नमाज, 5 नमाजें पढ़ते मस्जिदों में जाकर, मैंने देखे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको और अजर अता फरमाए। और यहाँ पास दुकान के साथ, घर के साथ मस्जिद होती है, लोग मस्जिद में, ये जो मस्जिद में नहीं आ रहा ना, मैं उसको कहता हूँ खुशफहमी में ना रहे, खुदा से डर और अल्लाह से दुआ कर, या अल्लाह मुझे तौफीक दे, मेरे साथ घर के साथ मस्जिद, दुकान के साथ मस्जिद, मुल्ला मुझे माफ कर दे, मेरे दिल से गुनाहों की नहुसत दूर कर दे, मेरे पांव तेरे घर की तरफ उठ नहीं रहे, मौला तेरी तौफीक नहीं होगी तो मैं नमाज के लिए मस्जिद में कैसे जाऊंगा। ये अल्लाह पाक की तौफीक मिलेगी तो मस्जिद में आएंगे। ये नमाज ना पढ़ने वाला घमंड ना करे, खुदा से डरे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, गिरगिराए, आजिज़ी करे, मौला मुझे मस्जिद में आने की तौफीक अता कर, मैं भी तेरे बारगाह में अपना माथा झुकाऊं और दुनिया और आखिरत में। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा नमाज के ताल्लुक़ से, कि किस तरह से आदमी अपनी ज़िंदगी के सारे काम एकदम टाइम से करता है, चाहे वो कोई भी काम हो। लेकिन जब नमाज का मामला आता है तो आदमी उसमें काहली करता है, सुस्ती करता है, दूसरों से कहता है कि हमें उठा देना।
दोस्तों जिसको फ़िक्र होती है कोई भी काम की तो आदमी करता है ना, तो इसी तरह से नमाज की फ़िक्र होनी चाहिए और उसको टाइम से, वक्त से, पाबंदी से पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, ये सारे काम करने हैं आपको। ऑफिस जाना है, काम करना है, घर का काम करना है, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ लाना आपको, लेकिन नमाज को भी टाइम से पढ़ना है। नमाज तमाम बुराइयों से बचाती है और नमाज एकदम टाइम से ही पढ़ना है। तो इसको कोशिश करें, अपना मामूल बनाएं, नमाज एकदम वक्त पे टाइम से पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम से जमात के साथ पढ़ने से बेशुमार नेकियां मिलती हैं और जमात के बाद पढ़ेंगे नेकियों में इजाफ़ा कम हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें टाइम से काम करने के लिए और वक्त की कदर करें। वक्त ज़ाया मत जाने दें, फालतू खर्च मत करें, वक्त को सही टाइम पे सही जगह खर्च करें, तो आपको इसका फ़ायदा भी इंशाअल्लाह ने चाहे तो मिलेगा। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।